जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आपको बता दूं आज का जो अपना सेशन होने वाला है, बेसिकली जो आज का अपना सेशन था वो एक फिजिक्स की मैराथन क्लास थी। ड्यू टू सम रीज़न, कुछ कारण हुए जो अपनी क्लास हम मैराथन नहीं स्टार्ट कर पाए। एंड आज हम इसको ऑफलाइन रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट टाइम हम एक कंप्लीट फिजिक्स की मैराथन लेंगे। कंप्लीट फिजिक्स की मैराथन फॉर एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, आर्मी टेक्निकल एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिगार्डिंग डिफेंस सेक्टर में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले उसके लिए अपना एक फिजिक्स का कंप्लीट सेक्शन लेके आने वाले हैं। बस कुछ कारण रहे यार, उस कारण मैं यहाँ पे अभी लाइव भी नहीं ले पाया और मैराथन क्लासेस कंप्लीट नहीं कर पाया। तो आज का जो चैप्टर है, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स का इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट चैप्टर। भाई साहब, इससे एक से दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं किसी भी एग्जाम में, वेदर वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो, आर्मी टेक्निकल हो या इंडियन नेवी के का कोई एग्ज़ाम हो। ठीक है। और इनफैक्ट एनडीए में भी यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस चैप्टर को समझ लेंगे और भाई साहब आपको बता दूं, जिंदगी की राहों में मुश्किलें हजार आएंगी। क्या? जिंदगी की राहों में मुश्किलें हजार आएंगी, हर कदम पर रुकने की वजह तैयार होगी। जो हिम्मत से क्या है, हिम्मत से बढ़ता रहेगा हर हाल में, जो हिम्मत से बढ़ता रहेगा हर हाल में, उसके सामने एक दिन जीत भी लाचार होगी। समझ में आई भाई? तो लगे रहो, मेहनत करते रहो और हर हाल में यू कैन अचीव योर गोल। ठीक है। जिसके लिए आप लड़ रहे हो, यू आर फाइटिंग फॉर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और जितने भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हर एक एग्जाम को फोड़ोगे, ये बता देता हूं मैं आपसे। ठीक है। चलो भाई, फिजिक्स के बारे में हम इसमें फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर देते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई फिजिक्स होता क्या है। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स को भौतिकी कहते हैं हिंदी में, और भौतिकी होता क्या है बेसिकली, ये आपको पता होना चाहिए। भौतिकी या फिजिक्स क्या है? एक साइंस की एक ऐसी शाखा, ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और एनर्जी। ऊष्मा, वस्तु, कार्य, द्रव्यमान, बल, ध्वनि, विद्युत चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, इनके बारे में हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। क्योंकि आपको पता है, आपने बोला होगा फिजिक्स में हमने ओम का लाभ देखा है, ओम का नियम पढ़ा है। न्यूटन से क्या गया था, एक सेब गिरने के बाद न्यूटन ने बोला एक गुरुत्वाकर्षण बल नाम की कोई चीज होती है इस दुनिया में। तो ये सब कुछ चीज किससे निकल के आई भैया? ये सब कुछ चीजें निकल के आई है फिजिक्स से। समझ में आई बात? तो ये फिजिक्स क्या होता है? इट्स अ स्टडी ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर एंड एनर्जी। ठीक है। इसके अंदर सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, इसमें बता भी रखा है, आप देख भी लो। इसमें सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम्स की स्ट्रक्चर। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए ये टफ नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में समझा रहा हूं, इंग्लिश में भी दिखा रहा हूं और हिंदी में भी समझा रहा हूं। समझ में आई बात? चलो भाई आगे चल लेते हैं ब्रदर। अच्छा, यहां पे बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां बेसिकली होती क्या हैं? अब मेरे को बताइए, भौतिक राशियां, मैं बोला फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी मतलब जहां पे फिजिक्स के कुछ क्वांटिटीज या फिजिक्स के रूल को एक्सप्रेस किया जाता है, मापा जाता है, जो कि डिफाइन करता है कि बेसिकली फिजिक्स के क्या नियम होंगे, क्या कायदे कानून होंगे। ये सब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज मेजर की जाती है, करती हैं। मैंने बोला लंबाई, आपके तुरंत दिमाग में आ गया होगा मीटर। तो ये सब कुछ क्या होती है ब्रदर? ये सब कुछ होती है फिजिकल क्वांटिटीज। मैं आपको बोला समय, टाइम, आप बोलोगे भाई घंटा होगा या फिर हावर होगा। समझ में आई? या सेकंड होगा? आपके माइंड में टकरा गया एकदम तुरंत ही। मैंने बोला टेम्परेचर, और आपने बोला 101 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है इस टाइम पे। तो दिस इज द फिजिक्स एंड ये सब कुछ जो बता रहा हूं ये है फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आई बात? तो फिजिकल क्वांटिटीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलो ब्रदर आगे देख लेते हैं। व्हाट इज हैपनिंग? जस्ट चेक मी आउट। कुछ अच्छा, कोई बात नहीं। वो सामने वाले जो स्क्रीन थी, उसमें स्क्रीन में जो मैं आ रहा था तो वो दिखनी ब्लर हो गई थी एकदम से, तो मैं उसको देखने के लिए गया था अभी। ठीक है।
तो अभी हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं ब्रदर, यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया। और अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज होती कितने टाइप की हैं भाई, इसके प्रकार कितने होते हैं। बेसिकली मैं बता दूं आपको, फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिन्हें बोलते हैं हम मूल राशि। मूल राशि वे राशि होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं। व्हाट डज इट मीन? इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, निर्भर नहीं होती, ये होता है इंडिपेंडेंट। एंड अदर वन, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको बता दिया, मूल राशियां बता दिया। एंड द सेकंड वन इज डेराइव्ड क्वांटिटीज या व्युत्पन्न राशियां, जो कि डेराइव्ड करके बनाई जाती है फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशियों से डेराइव्ड करने के बाद व्युत्पन्न राशियों को बनाया जाता है। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है, ये समझ लेते हैं। भाई साहब, जब आप इंग्लिश सीख रहे थे तो एबीसीडी पढ़ी थी ना? पढ़ी थी, हाँ। तो एबीसीडी पढ़ी थी, इसलिए आपको यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़नी पड़ेगी। कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी इसलिए पढ़नी पड़ेगी ब्रदर, क्योंकि आपको आगे की जो डेराइव्ड कर करके बल बराबर क्या होगा, F बराबर एम में सुना है, तो F बराबर एम में पढ़ोगे तो कुछ क्वांटिटी डेराइव्ड करके निकालोगे ना, तो वो सब कुछ क्वांटिटी जो डेराइव्ड करके निकलेगी वो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकल के आएगी। अब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है, या इनके बाद कोई सप्लीमेंट्री, कोई स्पेशल 2 और होती हैं, उनको भी यहाँ पे देखेंगे। चलो भाई अभी आ जाते हैं ब्रदर। अच्छा, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इंडिपेंडेंट भौतिक राशियां होती हैं जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती। जैसे बात करूं लंबाई की, लेंथ की बात करें, द्रव्यमान मास की बात करें। अच्छा, इनकी यूनिट जो होती है इसको हम बोलते हैं मीटर में, इसको बोलते हैं हम किलोग्राम में, टाइम को बोल देते हैं हम ब्रदर सेकंड में, और इसमें हम धारा को बोल देते हैं एम्पियर में, केल्विन टेम्परेचर को बोल देते हैं ब्रदर इसमें केल्विन में, और यहाँ पे क्या होता है कैंडिला, जिसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता, इसको बोल देते हैं मोल। लाइट की इंटेंसिटी, अच्छा ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है यहाँ पे कैंडिला। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है ब्रदर, यहाँ पे होता है इसका मोल होता है इसका यूनिट। अच्छा, इनको डिफाइन करने के लिए कुछ सिंबल बनाए गए हैं, इनको सिंबल बनाना, जैसे मीटर को हम स्मॉल m से डिनोट कर देते हैं, किलोग्राम को हम केजी से डिनोट कर देते हैं, सेकंड को हम एस से डिनोट कर देते हैं, एम्पियर को हम कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं, केल्विन को हम के से डिनोट कर देते हैं, कैंडिला को सीडी से डिनोट कर देते हैं, एमओआई एमओएल ये हम इसको मोल को डिनोट कर देते हैं। इसको बोलते हैं पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा। ठीक है, हिंदी से यार ज़्यादा नहीं सोचना, हिंदी इंग्लिश बराबर है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, कुछ और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं, वो आप यहाँ पे देख लो। एक होता है प्लेन एंगल एंड अनदर इज सॉलिड एंगल, घन कोण, और इसको बोलते हैं समतल कोण बोल सकते हैं, प्लेन एंगल है तो। इनका जो यूनिट होता है रेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, ये यूनिट मैं किस लिए बता रहा हूँ, ये यूनिट आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब आपसे बोलेगा भाई समतल कोण का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता है ना समतल कोण का मात्रक क्या होता है, आपको बताया यहाँ पे देखो रेडियन होता है। आपसे पूछेगा सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, देन यू विल से कि भाई स्टेरेडियन होता है सर जी, ऐसे करके बता दोगे एग्जाम में। ठीक है, चलो ब्रदर आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज बेसिकली क्या क्वांटिटीज होती है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। डेराइव्ड क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से करके मिलके बनाई जाती है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिक्स किया और क्या बना दी भाई डेराइव्ड क्वांटिटीज। बेसिकली डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या करती है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया इज इक्वल टू ब्रदर क्या होता है यहाँ पे, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। मैंने ये बोला लेंथ इनटू लेंथ, ब्रेथ भी तो लंबाई भी तो एक तरीके की लंबाई, दूसरी ब्रेथ चौड़ाई भी तो एक तरीके की लंबाई है। मैं बोला ये क्या होगी इसकी चौड़ाई होगी और ये क्या होगी इसकी लंबाई होगी, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं? जी आप सही बोल रहे हो सर, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। ठीक है, चलो यहां पे बोलते हैं लेंथ इनटू लेंथ, ये पे लेंथ का स्क्वायर कर दिया मैंने, मतलब एक फॉर्मूला बनाने के लिए आपको बता दिया भाई लेंथ स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बता के चल रहा हूं सर यहाँ पे। अब बात करते हैं स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आ रहा है सभी को, स्पीड बराबर क्या होता है ब्रदर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को आप लेंथ भी बोल सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस तो आप मीटर में नापोगे और आपको पता है मीटर में नापने के लिए क्या होता है यहाँ पे लेंथ होती है। ठीक है, और इसके बाद करते हैं लेंथ अपॉन टाइम करके, ऐसे हम इसको करके बना सकते हैं।
तो द यूनिट्स फॉर डेराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, डेराइव्ड यूनिट्स। जो इन डेराइव्ड क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट बन के आएगी उसको बोलेंगे ब्रदर, हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डेराइव्ड यूनिट्स। अब मैं यहां से आपसे बोलूं भाई एरिया की यूनिट क्या होगी, एरिया का मात्रक क्या होगा, आप बोलोगे सर एक लेंथ, दो लेंथ, लेंथ को बोलते हैं मीटर, तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो मीटर स्क्वायर क्या होगा, इसका यूनिट होगी। अब ये तो आपको चीजें क्लियर होगी भाई। अब इनके लिए कुछ फॉर्मूले नाम की चीज बनाई जाती है जिनको, अच्छा ये भी है ना, अभी ये हमने पढ़ा डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई, ये आपने सुना होगा, ठीक है। अब ये होता क्या बेसिकली, ये कुछ इनके नापने की, इनको बताने की, इनके यूनिट फाइंड करने की कुछ ट्रिक नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट होता था, कोई सिस्टम होता था। तो उनको सीजीएस, एफपीएस, वो उनकी जनरेशन के हिसाब से, जनरेशन मतलब जो पहले आया उसको सीजीएस बोल दिया, जो उसके बाद आया उसको एफपीएस बोल दिया। पहले नापते थे ना भाई, पहले आप ऐसे नाप होती थी, पहले सीजीएस में पद्धति चलती थी, उसके बाद एफपीएस पद्धति आई, उसके बाद एमकेएस पद्धति आई, उसके बाद ऐसा सिस्टम आया, ऐसा ही पद्धति आई। अब ये सीजीएस क्या होता है, ये एफपीएस क्या होता है, ये एमकेएस क्या होता है, ये एसआई क्या होता है बेसिकली। अब मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। यहाँ पे सीजीएस का मतलब होता है ब्रदर, इसका मतलब होता है जहाँ पे जो लेंथ है ना, वो लेंथ ना सेंटीमीटर में मापी जाएगी, एंड जो मास है, द्रव्यमान है, वो ग्राम में मापा जाएगा, एंड द यूनिट विल बी मेजर्ड, टाइम विल बी मेजर्ड इन सेकंड में समय को नाप लिया जाएगा। अब ये सीजीएस ब्रदर, सीजीएस का फुल फॉर्म पूछूं आपसे तो बता दोगे, अभी तो बताया आपको। सी मतलब सेंटी, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। और कितना इजी है, बहुत इजी है ब्रदर। यहाँ पे देखो एफपीएस फुट, पाउंड, सेकंड। जहाँ पे लेंथ को मापा जाए फुट में, पाउंड मापा जाए ग्राम, मतलब द्रव्यमान मापा जाए पाउंड में, और टाइम को मापा जाए सेकंड में। बहुत इजी है। अच्छा इजी है तो ठीक है। अब बात करते हैं एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का लेटेस्ट वर्जन एसआई सिस्टम कहा गया। अब ये एमकेएस का मतलब क्या होता है, एम मतलब लेंथ को मापा जाएगा ब्रदर मीटर में, और यूनिट को उसको मास को मापा जाएगा किलोग्राम में, एंड द टाइम को मापा जाएगा सेकंड में। ये है इसमें क्या होगा भैया, इसमें हो गया समय को सेकंड में माप लिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसमें एसआई सिस्टम की। एसआई सिस्टम या इसको स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल। इसके अंदर क्या होता है ब्रदर, इसके अंदर ये एमकेएस पद्धति का ही एडवांस वर्जन है, इसको एडवांस वर्जन ऑफ एमकेएस पद्धति बोल सकते हैं। इसके अंदर भी मास को किलोग्राम में मापा जाता है, एंड लेंथ को मीटर में मापा जाता है। समझ में आई? तो ये सब कुछ चीज़ें ये आपको क्लियर हो गई। बेसिकली मैक्सिमम टाइम पे आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, देन व्हाट विल यू से, आप क्या बोलोगे भाई, लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर। मैं बोलूं व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ, देन व्हाट विल यू से, आप बोलोगे सर सीजीएस, सी मतलब सेंटीग्राम, सेंटीमीटर। समझ में आई? सेंटीग्राम सेकंड बताया था ना आपको फुल फॉर्म, तो सेंटी मतलब सेंटीमीटर, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी अभी आपको। ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं ब्रदर, यहाँ पे समझ लेते हैं सम इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन। अब ये एब्रीविएशन बेसिकली होता क्या है, एब्रीविएशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एब्रीविएशन मतलब कुछ एक ऐसी होती है, आपको लिखा जाएगा डेसी या सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलिए, इसको सेंटीमीटर में बदलिए, ठीक है। तो इसको बदलने के लिए आपको करना क्या होगा ब्रदर, इसको बदलने के लिए आपको करना पड़ेगा, जैसे आपको कहीं सिंबल लिखा दिखाई देगा 1D, देन आपको मीटर में लिखना। आप बोलोगे सर उसके अंदर एक काम कर देते हैं सर, उसके अंदर ना 10 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर कर देते हैं उसमें मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 से। समझ में आया? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एंड द सेंटीमीटर की बात करें, सेंटी की बात करें तो सेंटीमीटर की बात करें तो 10 की पावर -2 हो गया ब्रदर। यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप निकालोगे वो किस में निकल के आएगा, वो मीटर में निकल के आएगा। समझ में आई बात? मिलीमीटर से आप 10 की पावर -3 करोगे। उसी तरीके से ये म्यू क्या है, म्यू माइक्रो, इसको क्या बोले, इसका साइन बना रखा है म्यू माइक्रो। तो माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई विद 10 टू दी पावर -6। समझ में आया? मजे के साथ समझिए यहाँ पे। एन नैनो को 10 टू दी पावर -9 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, मीटर में निकल के आ जाएगा। पीको 10 टू दी पावर -12, फेम्टो 10 टू दी पावर -15, एटो
10⁻18। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, ये तो क्या हो गया, इसके बात करते हैं डेकामीटर है, आपको मीटर में कन्वर्ट करना, डेकामीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना, 10 से गुना कर दो या 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर दो। हेक्टो निकालना है 10⁻2 कर दो, किलो निकालना है 10⁻3 कर दो मल्टीप्लाई में, मेगा निकालना है 10⁻6 कर दो, गीगा से निकालना है 10⁻9 कर दो, टेरा से निकालना है, पेक्टा से निकालना है और हेक्सा से निकालना है। क्या ये समझ में आया? क्या ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल, आ जाइए अब नेक्स्ट में। ओके ब्रदर, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ की कुछ अच्छी खासी मज़ेदार यूनिट होती हैं जिन्हें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, माइक्रोन दिया हुआ है, अगर माइक्रोन को मीटर में कन्वर्ट करोगे, बताया था ना, अरे पीछे बताया था ना ब्रदर, अभी देखो ये माइक्रो दिया है, अगर मीटर में कन्वर्ट करनोगे देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻6। क्या आपको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करनी बताई थी, नहीं बताई थी? बिल्कुल, ये याद करो ना ब्रदर। देखो यहाँ पे आपने क्या कर दिया भैया, यहाँ पे हमने 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया मीटर में बनाने के लिए। भाई एक माइक्रो है, उसको मैंने मीटर में करना है, तो क्या करना भैया, 10⁻6 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे भैया, यही तो करेंगे। समझ में आया? क्या ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। एंड आप एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करते हो, देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻10। हवाबाजी होगी थी क्या? 10⁻⁻10 से यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देनी है ब्रदर। 10⁻⁻8 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं भैया फर्मी को सरमी करना है, सरमी मतलब मीटर में बनाना है, तो 10⁻15 से क्या कर देना ब्रदर, आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। अब बात करते हैं 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर भी क्या होती है? अगर आपसे पूछेगा क्या लाइट ईयर एक समय है, तो आप बोलोगे सर समय नहीं है, दिस इज नॉट समय, दिस इज नॉट टाइम। ये क्या है ब्रदर? ये है एक डिस्टेंस, इसको दूरी बोला जाता है। इसको मापने के लिए, अगर इसको मापने के लिए आपको लाइट ईयर बोला तो इसका मतलब वो डिस्टेंस मापने की बात कर रहा है, समय की बात नहीं कर रहा है। समझ में आई बात? ओके, इसको मीटर में मापना है भैया, मीटर में निकालना है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मल्टीप्लाई कर दो, आपका लाइट ईयर, आपकी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। उसी तरीके से बात करते हैं पारसेक की। पारसेक मतलब क्या होता है? 1 पीसी मतलब 3.26 लाइट ईयर। अब ये लाइट ईयर निकल के आ गया 3.26, आपको बोलूँ मीटर निकाल के दिखाओ, व्हाट विल यू डू? यू विल हैव टू मल्टीप्लाई विद 3.26 टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्या समझ में आया? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो ब्रदर, आ जाते हैं आगे। सम कन्वर्जन फैक्टर ऑफ मास के, द्रव्यमान के आपको कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ फैक्टर निकल के आएंगे, उनको देख लेते हैं ब्रदर। यहाँ पे क्या हो गया, 1 किलोग्राम बराबर 2.2046 पाउंड। कभी कभी हमारे घर में बड़े बूढ़े, बड़े पूर्वज मतलब बड़े लोग हमारे से वो बोलते हैं, बेटा एक काम बताओ, मैं आपको 2 किलोग्राम बताइए कितने पाउंड है, बताना कितने पाउंड है। हमारी माँ पे हो जाती है बोलती बंद। ये चीज़ें हमारे साथ भी हुई है और वो चीज़ें आपके साथ भी हो रही होंगी। आप कितने ही पढ़ लियो, आपसे पूछ लिए ना कि चल 2 किलोग्राम बताइए कितने पाउंड होते हैं, फिर क्या करोगे? बाबा पता नहीं है, मैं देखो दादाजी हमें पता नहीं, हमारे टीचर हमें सिखाते ही नहीं है। तो अब आपके टीचर ने आपको सिखा दिया है, ठीक है? जब आपके टीचर ने आपको सिखा दिया है तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब 1 पाउंड में अगर ग्राम की बात करें तो 453.6 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में अगर ग्राम की बात करें तो 1000 ग्राम 10⁻3 ग्राम होता है। ठीक है ब्रदर, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। 1 मिलीग्राम में अगर ग्राम की बात करें तो 1 बटे या 10⁻³ ग्राम बोल सकते हैं। 1 बटे 1000 ग्राम बोला ना, तो 10⁻³ ग्राम बोल दो। क्लियर है? सेंटीग्राम की बात करें तो 1 बटे 100, डेसीग्राम की बात करें तो 1 बटे 10, क्विंटल की बात करें 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं आपको पता है? कितने होते हैं भैया? 100 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, 1 मैट्रिक टन की बात करें तो उसमें 1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो रही होगी। मज़ा आ रहा होगा आज की क्लास में। मुझे भी पसीना आ गया, एसी चल नहीं रही है अभी फ़िलहाल इस टाइम पे। ठीक है, वो भूल गया मैं चलानी, क्लास लेने के चक्कर में यार, आपके चक्कर में भूल जाता हूँ मैं अक्सर। ठीक है, चलो देख लेते हैं ब्रदर। यहाँ पे डायमेंशन की बात करते हैं। अब डायमेंशन होता क्या है? इसको बोलते हैं वीमा, या कहीं कहीं पे आप लिखा देखोगे आयाम। आपसे पूछेगा फोर्स का आयाम क्या होता है, एरिया का आयाम क्या होता है, एरिया की वीमा क्या होती है, एरिया का डायमेंशन क्या होता है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा।
तो किस तरीके से आप डायमेंशन निकालते हो। इस डायमेंशन को निकालने से हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख लिए हैं। हमें ध्यान रखना है मास, लेंथ और टाइम। क्या रखना है? मास, लेंथ, टाइम। व्हाट आर दीज? ये क्या है भैया? ये है सर फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो शुरुआत में बताई थी आपको। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब मूल राशियां। मूल राशियां हैं आपकी 7, वो उन 7 में से ये मैंने 3 लिख दी आपके सामने, ये लिख दी भैया 3। बेसिकली ये ज़्यादातर ये यूज़ होने वाली है, बाकी इनके अलावा भी यूज़ होंगी, लेकिन ज़्यादातर ये यूज़ होने वाली है। इसलिए हम इनको, अगर इनके डायमेंशन निकालेंगे तो इसको कैपिटल M से डिनोट कर देंगे। अगर इसकी निकालेंगे तो कैपिटल लेंथ, लंबाई निकालें तो कैपिटल L से डिनोट कर देंगे, और टाइम निकालेंगे तो कैपिटल T से हम इसको डिनोट कर देंगे। क्या ये आपको क्लियर है? चलो, आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं एरिया की। मैं पूछता हूं आपसे, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? आप बोलोगे सर एरिया का फॉर्मूला आपने मेरे को बताया तो शुरुआत में। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई क्या है? एक तरीके की लंबाई है, जिसको हम मीटर में बोलते हैं, L से डिनोट करते हैं। लिख देते हैं जी सर L से। क्या हम इसको ब्रेथ को भी तो लंबाई बोलते हैं, तो इसको भी हमने L से डिनोट कर दिया। क्या ये L की पावर 1 नहीं है? क्या ये L की पावर 1 नहीं है? मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, क्या ये L की पावर 2 नहीं निकल के आएगा? अब मैं बोलूंगा इसकी डायमेंशन ना L की पावर 2 है। ये गलत बोल रहे सर आप, ये नहीं बोलना है आपको बोलना है, इसको बोलना है सर आपको M की पावर 0, L की 2 और T की पावर 0। मतलब क्या हुआ? अब आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई है। क्या क्लियर हो गया? आपको जो लिखना है ना सर, आपको जो लिखना है, इसको आपको हमेशा लिखना है, इसको आपको MLT की फॉर्म में। समझ में आई? आपकी पावर M की पावर 0 मतलब क्या होगा? 1 ही होगा। तो सेम ही बात रहेगी वैसे, लेकिन इसका आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ता है, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको लिख के बताया है ब्रदर। समझ में आया? अब बात करते हैं डेंसिटी को क्या बोलते हैं? डेंसिटी को बोलते हैं यार, डेंसिटी को मेरे को हिंदी में याद नहीं आ रहा। बाकी डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है। याद आ गया? देखो तुरंत आपके प्यार में। ये देखो यहाँ पे ML3, M/L3। L मतलब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे LBH लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हमने यहाँ से लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट करके वॉल्यूम निकाला। अब वॉल्यूम और वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट है क्या? वो सारे लंबाई तो हैं एक तरीके से। तो L की 3 होगी, तो M/L की पावर 3। अब मैं L की पावर 3 को ऊपर ले जाऊंगा, तो व्हाट वुड बी द आंसर? ये हो जाएगा सर M की पावर 1। M की पावर 1 मतलब M ही है। L की पावर -3 ऊपर जाके, और T की पावर 0 मतलब 1। समझ में आई? क्लियर है? चलो ब्रदर, आ जाते हैं ब्रदर आगे। ये आपको चीज़ें क्लियर होगी। अब डायमेंशन का फॉर्मूला, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ, डायमेंशन का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया भाई, स्पीड इज टू क्या होता है? स्पीड इज टू क्या होता है ब्रदर? स्पीड इज टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बता रखा है यहाँ पे आपको लिख के। अब डिस्टेंस क्या है? एक तरीके की लंबाई है, L लिख दिया। अपॉन टाइम क्या है? तो उसको T लिख दिया। अब क्या T को ऊपर ले जाएंगे तो T की पावर -1 हो जाएगा, तो L T की पावर -1। ये T की पावर -1 होगा। आपको पता है, इसको हमने तो ML की फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो ये क्या होगा? M की पावर 0 LT -1, M की पावर 0 L1 T1। मतलब पावर लिखनी जरूरी होती है, ये L1 T1। समझ में आया? और ये जो क्या करते हैं, जैसे ये इससे आप निकाला क्या आपने, इससे आपने क्या चीज़ें निकल के आई? इससे निकल के आई कि इट टेल्स दैट स्पीड, जो चाल है ना, वो डिपेंड होती है L एंड T पे, और ये M पे डिपेंड नहीं होती। इसने ये बता दिया है, क्योंकि M की पावर 0 मतलब क्या है? 1 है, तो डिपेंड नहीं है इसका मतलब। समझ में आई चीज़ें? चलो, वेरी गुड। ओके, अब कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प आपको एग्जाम में मिलेगी। आप इनको याद रखोगे, इनकी डायमेंशन वीमा आयाम याद रखोगे, आप इनकी SI यूनिट याद रखोगे, तो दीज ऑल आर हेल्प इन एग्जाम। ये आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम में, बहुत इजी है ये। चलो ब्रदर, इनको समझ लेते हैं। इनको समझने से पहले ना मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। आगे लेके जाने के लिए ब्रदर, आगे लेके जाने के लिए मुझे आपको ये दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा समझाऊंगा यार। ये तो शुरुआत में समझाने थे, मैंने गलती कर दी, इनको लास्ट में डाल दे, क्योंकि ये 19-20 करके मैंने ऐसे इनको डाल रखा था, क्योंकि मैंने इनको 19-20 करके ऐसे डाल रखा था। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ब्रदर। तो यहाँ पर आपको मैं ये चीज़ें दिखा के चलता हूँ। तो यहाँ पे समझ लीजिए ब्रदर, यहाँ पे देख लीजिए, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बेसिकली प्रेशर। ये होता क्या है ब्रदर? ये होता है, यहाँ पे क्या होता है ब्रदर? ये होते हैं एक
इनको बेसिकली इनको हम बेसिक बनाने के लिए याद कर रहे हैं, ठीक है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे वॉल्यूम, अभी बताया ना आपको पीछे। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा इसका फॉर्मूला किलोग्राम पर मीटर की क्यूब, L की पावर -3 हो जाएगा, M क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे T का कुछ मतलब नहीं है तो T की पावर 0 कर दिया है, समझ में आई। उसी तरीके से यहाँ पे बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, M की पावर 1 L1 T की पावर -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है ब्रदर। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग बटे समय, त्वरण बराबर वेग बटे समय है। और वेग की बात करें तो क्या होता है ब्रदर, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ आपको, एक्सीलरेशन त्वरण बराबर क्या होता है यहाँ पे, वेग बटे समय होता है भैया, क्या होता है, वेग बटे समय। अब वेग को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं वेग को, विस्थापन या डिस्टेंस अपॉन क्या, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन बटे समय, एक समय पहले था तो समय का स्क्वायर कर दूं, क्या समय राणा का स्क्वायर कर दूं, यहां पे देख लीजिए। अब आप बोलोगे क्या कहता था अमेरिका ये नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सर देखो विस्थापन क्या है, एक तरीके से क्या है यहाँ पे, लंबाई है, एक तरीके से यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। अब आपको पता है डिस्टेंस को आप लिखते हो L से, क्या आप लिखते हो या नहीं लिखते हो, क्या आप समय को ऐसे लिख सकते हो कि समय की पावर 2 मतलब T की पावर 2, क्या लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर इसको एक काम करते हैं, अब आप ये बोलोगे कि इसको ऊपर ले जाते हैं, अब आप ये बोलोगे ना, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा L की पावर T -2, क्या यहाँ पे M है, आप बोलोगे सर M तो यहाँ पे 0 ही है, तो M की पावर 0 कर दो, इसका मतलब क्या होगा M0 L T -2, क्या M L1 L की पावर 1 लिखना जरूरी होता है भाई, ये पावर मैं भूल जाता हूँ बार बार, क्या होगा M L1 T की पावर -2, ये आपने लिख दिया यहाँ पे। अब भैया ये तो हो गया आपका चीज़ें क्लियर, डेंसिटी बता दिया, प्रेशर बता दिया, प्रेशर मतलब होता है फोर्स बराबर, ओ सॉरी प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है भैया। यार बार बार कॉल आ रही, डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को, देख ले लोग बाग, मेरे को मतलब फेमस नहीं होने देना चाहते लग रहा है ये। चलो भैया, हाँ तो अब मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी है, प्रेशर का फॉर्मूला बता दिया, फोर्स का फॉर्मूला बता दिया आपको। फोर्स बराबर होता है भैया F बराबर M में, ये कहता है न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि F बराबर MA होता है। न्यूटन का पहला नियम कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताता है, ये कहता है कि किसी वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु हमें उतना ही बल वापस में लगाएगी, ये न्यूटन का पहला नियम कहता है। ये चीज़ें मैंने आपको एडिशनल में दे दी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है भैया, F बराबर M में होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू एक्सेलरेशन का आपको डायमेंशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आपको याद रखना है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, आपको फोर्स की एसआई यूनिट याद रखनी है भैया, ये होती है न्यूटन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन निकालोगे तो M की पावर 1 L1 T की पावर -2, ऐसे करके मैंने ये आपको निकाल के दिखा दिया। क्या मैं इसको आपको समझाऊं दोबारा से, नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने आपको एक्सेलरेशन अभी समझाया, बस इसमें खाली मास ही तो ऐड किया है, तो क्या होगा L1 T की पावर -2, यही तो था ब्रदर, क्या यही था, हाँ बिल्कुल यही था सर। तो ये आपको फोर्स समझ में आ गया। अब बात करते हैं वर्क की बात करते हैं, कार्य की बात करते हैं, उष्मा की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, सबके लिए भैया सेम ही डायमेंशन होगी। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। अब आपको बता दिया भैया, फोर्स का होता है M L1 T -2, तो इसमें डिस्टेंस की ओर करेंगे तो L की ओर मल्टीप्लाई कर देंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा, बस बाकी खाली फॉर्मूला वही रहेगा। क्या आप जानते हो कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है? क्या आप जानते हो शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है? जानते हो? ठीक है, जानते हो तो एक काम कर लेते हैं भैया, कार्य अपॉन समय कर देते हैं, कार्य बटे समय कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कार्य का आपको मैंने बता दिया M L की पावर 2 T की पावर -2, और समय क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे T की पावर -2 ऑलरेडी था और एक T ऊपर से नीचे से चला जाएगा, ऊपर नीचे होके जाके क्या हो जाएगा, पावर की हो जाएगी -3 हो जाएगी। क्या आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आपको पहले ये चीज़ें भी देख लो भैया, न्यूटन है फोर्स का ऐसा यूनिट, जूल है वर्क की ऐसा यूनिट, और वाट है इसकी ऐसा यूनिट, किसकी, पावर की। अच्छा हाँ, मेरे को एक दिमाग में तुरंत ही आ जाता है भाई, देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो आपको बताने लायक होती है, मेरे माइंड में तुरंत घूम के आ जाती है। आपको बताने वाली चीज़ है, आपसे पूछेगा कि मुझे बताओ हीट की ऐसा यूनिट, एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है? आप बोलोगे सर ऐसा यूनिट तो आपने बता रखा है
किसकी? कार्य की, हीट की, एनर्जी की SI यूनिट जूल होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। वहाँ पे आपको ऑप्शन में दे देगा कैलोरी, आप तुरंत ठोक दोगे। कैलोरी नहीं लगाना है, कैलोरी तब लगाना जब आपसे बोला जाएगा व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, देन यू विल हैव टू पुट, यू विल हैव टू राइट, यू हैव टू क्लिक ऑन द आंसर, किस पे? कैलोरी। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, ये क्लियर है आपको। ओके, नाउ कम्स टू द एनर्जी। एनर्जी आपको बताया बिल्कुल वर्क की तरह होता है भाई, बिल्कुल ये सेम ही हो जाएगी इसकी। क्या वर्क बराबर क्या होता है? ml⁻², T⁻², जूल इसकी होती है SI यूनिट। समझ में आया? एनर्जी का जिसकी बात कर रहा था अभी। प्रेशर या स्ट्रेन, प्रेशर बराबर P = F/A, A मतलब एरिया, F/A, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की आपको क्या, मैंने फोर्स की डायमेंशन बताई आपको, तो ये सब कुछ ये क्या होते हैं? डायमेंशन निकालने के मेथड होते हैं, फॉर्मूला होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा प्रेशर = क्या होता है, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। जैसे आपको फोर्स का तो याद ही है, आपको फोर्स का भी याद नहीं आएगा तो F बराबर ma से निकाल लेना, उसको ma कर देना। तो अपन एरिया को आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है, एरिया होता है। ए मतलब एक्सेलरेशन था ऊपर, नीचे कैपिटल A कर दो, उसको मतलब एरिया बोल दो। एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, तो L × L कर दो। वहाँ पे एक्सेलरेशन था, उसका मैंने आपको LT-2 निकाल के बता रखा है, वो कर दो आप। M मतलब कैपिटल M होता है, तो mLT-2 हो जाएगा, और नीचे से L और पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा? L-1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि नीचे L² था, ऊपर L था, तो ऊपर जाने के बाद माइनस का 2 जाएगा L, तो वो क्या हो जाएगा? L-1 हो जाएगा। क्या आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसका प्रेशर का। क्या मोमेंटम P = mv पढ़ा है आपने? P = mv पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। तो मोमेंटम = मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी मास को आप जानते हो, मास को बोलते हैं हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, और वेलोसिटी का होता है LT-1, क्योंकि वेलोसिटी आपको बता तो रखा है ब्रदर मैंने, वेलोसिटी बराबर विस्थापन बटे समय। भाई वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और विस्थापन तो एक तरीके की लंबाई है। क्या लंबाई है? हाँ बिल्कुल लंबाई है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? L, और नीचे क्या हो जाएगा? T, और LT-1 हो जाएगा ऊपर जाने के बाद। और जैसे आप निकाल के आंसर आओगे, मोमेंटम हो जाएगा mLT-1, mL1T-1। क्या ये क्लियर है? क्या इसका आपको इसको ऐसा यूनिट याद कर सकते हो? बिल्कुल याद कर सकते हो। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है भाई मोमेंटम की ऐसा यूनिट, ठीक है, तो याद कर लेना। मोमेंटम ऑफ फोर्स, इसमें इसका होता है मोमेंटम ऑफ फोर्स, इसका आंसर होता है F × L, या बोल सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस। जैसे आपने निकाला फोर्स इंटू डिस्टेंस, न्यूटन इंटू मीटर, आप निकाल के यहाँ पे आप इसका निकाल के ले आओगे mL²T-2, क्योंकि mL/T-2 तो ऑलरेडी फोर्स का होता है, इसमें L से और मल्टीप्लाई कर देना, तो mL²T-2 हो जाएगा। क्या ये आपको क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। चलो आपको क्लियर है तो बढ़िया, अच्छी बात है। इम्पल्स बराबर होता है भैया, इम्पल्स बराबर होता है यहाँ पे फोर्स इंटू टाइम, और फोर्स इंटू टाइम आपको पता है mL/T-2 होता है किसका ब्रदर? ये फोर्स का होता है, और इसमें आप T की मल्टीप्लाई कर दोगे, T-2 पहले से था, T⁻1, तो क्या हो जाएगा? T⁻1 बच जाएगी। तो ये आ गया यहाँ से mL1 T⁻1। क्या ये आपको न्यूटन इंटू सेकेंड लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? क्योंकि न्यूटन मतलब फोर्स और टाइम मतलब सेकंड। क्या आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसका कोई डायमेंशन नहीं होती। क्या आपको क्लियर है? नाउ कम्स टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन बोलते हैं इसको। अब स्ट्रेन की तो आपको बताया कोई यूनिट होती नहीं है, स्ट्रेस को आप प्रेशर भी बोल देते हो, स्ट्रेस को आप प्रेशर बोल देते हो, तो प्रेशर की आपने यहाँ पे याद कर रखी है, तो बिल्कुल इसकी प्रेशर वाली ही हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये आप सभी को क्लियर है? वेरी गुड क्वेश्चन। आपको ये क्लियर है तो ठीक है भैया, आ जाइए आगे। यहाँ पे समझ लेते हैं ब्रदर, यहाँ पे समझ लेते हैं सरफेस एनर्जी। एनर्जी का जितनी भी एनर्जी होती है वो जो होती है एनर्जी अपॉन एरिया, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंसर फोर्स अपॉन लेंथ, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, बल गुना दूरी बटे इसमें क्या होगा क्षेत्रफल गुना विस्थापन वो वेग, ये करके यहाँ से आप निकाल सकते हो भाई। अब आपको फॉर्मूले मैंने याद करने का तरीका बता दिया। आप इसका यहाँ पे निकाल सकते हो, इसका SI यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। क्या आपको क्लियर है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया आपसे पूछेगा, आप बोलोगे न्यूटन का पहला नियम है भाई, पहला नियम लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताता है। बिल्कुल क्लियर है आपको। यहाँ पे बात करते हैं मास इंटू रेडियस ऑफ क्या है गायरेशन स्क्वायर, इसमें करके हमने ऐसे निकाल देना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा भाई। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, याद ही रखने पड़ेंगे ये चीज़ें, कुछ ऐसी याद करनी पड़ती है, चीज़ें ऐसी होती हैं कुछ। नेक्स्ट
एंगुलर वेलोसिटी एंगल अपॉन टाइम होता है। फ्रीक्वेंसी बात करते हैं तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 समय अंतराल होता है, उसमें आप निकालोगे तो टी की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि टी मतलब टाइम है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, बस इतना। एरिया आपको बता रखा है, वॉल्यूम आपको बता रखा है, तो ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा। क्या ये आपको क्लियर है? बिल्कुल आपको क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर करके कुछ क्वेश्चन ले लिए मैंने, 2 4 5 6 क्वेश्चन ले लिए, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो आपको जस्ट दिखाने के लिए। अब आपसे पूछा यहाँ पे हेनरी किसका मात्रक है, आपसे पूछा जाएगा न्यूटन किसका मात्रक है, आपसे पूछा जाएगा जूल किसका मात्रक है, आपसे पूछा जाएगा टाइम समय सेकंड किसका मात्रक है। समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे बस जस्ट फॉर एक नॉलेज के लिए हमने यहाँ से क्वेश्चन ले लिए। अब बात करते हैं तो हेनरी आप बेसिकली बात करते हो तो इंडक्टेंस, उसको बोलते हैं प्रेरकत्व। क्या बोलते हैं? प्रेरकत्व, इंडक्टेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसका मात्रक ये होता है, इसकी हेनरी यूनिट होती है प्रेरकत्व की, इंडक्टेंस की। ठीक है, समझ में आया बात? अब वैद्युत विभव की बात करते हैं। अब वैद्युत विभव की बात करते हैं, इनमें से वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? अब इसमें से वैद्युत विभव का फॉर्मूला, वैद्युत विभव बराबर होता है मेरे भाइयों, वैद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। क्या होता है? कार्य बटे आवेश, वर्क अपॉन चार्ज। क्या? वर्क अपॉन चार्ज। यहाँ पे वर्क की मैं आपसे पूछूं क्या होता है वर्क का? एफ, इसका वर्क एफ क्या बोलते हैं? वर्क बराबर फोर्स अपॉन क्या होता है? लेंथ होता है, क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करके निकाल देना है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाओगे, तुरंत यहाँ से आंसर निकल के आएगा। क्या मैं ये आपके लिए छोड़ दूँ? बोले, आप बोलोगे, आप जैसे बोलोगे उसमें आप मेरे को क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बता देना, आपके लिए छोड़ दिया मैंने क्वेश्चन, आप ही मेरे को आंसर बताओगे। देखो ये प्रॉमिस कर रहे हो आप मेरे से, फॉर्मूला बता दिया आपको, आप खुद ही निकाल के दिखाओगे। समझ में आई बात? चलो, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो ब्रदर, अब आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। आपको बात बता दूं मैं, टेस्ला, गोस क्या है? ये सीजीएस मात्रक है। ये क्या है? सीजीएस है। सीजीएस बताया था ना आपको, क्या बोलते हैं सीजीएस का फुल फॉर्म बताया ना मेरे को भैया, मेरे को सेंटीग्राम। और ये क्या होता है ब्रदर? ये होता है यहाँ पे सेकंड। सीजीएस शुरुआत वाला बताया था ना, सेंटीग्राम सेकंड करके बताया था ना फुल फॉर्म। ये सीजीएस होता है चुंबकीय क्षेत्र, या इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक सीजीएस। ये एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है, एंड दिस इज ऑल्सो एसआई मात्रक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो वेबर है ना, इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। किसका? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है ये, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मात्रक है उसको वेबर बोलते हैं। तो ये तो इसमें गलत दे रखा ना, तो इसका ये आंसर ये हो जाएगा भाई, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो नहीं तो वेबर ही है भाई। क्या ये समझ में आया? क्या ये आपको क्लियर हुआ? वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है आपसे यहाँ से पूछा है ml-1 t-2। क्या ये मैंने अभी आपको बताया नहीं? ml-1 t-2, क्या मैंने अभी आपको बताया नहीं? ml-1 t-2 कहाँ है? ml-1 t-2 कहाँ कर दिया मैंने? एक सेकेंड, मैंने दिखाया तो था आपको पीछे वाली स्लाइड में शायद। ml-1 t-2, क्या ये आपको क्लियर है? ये क्या है भाई? ml-1 t-2 ये है क्या? ये है स्ट्रेन प्रेशर बोलते हैं जिसको। समझ में आया? क्या ये क्लियर है आपको? हाँ, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया है। इसमें आप कर सकते हो भाई, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ऐसे क्वेश्चन ना, ये सस्ते मस्ते से क्वेश्चन आपके लिए अच्छे लगते हैं मुझे। अब ये बताओ इनमें से कौन सी मूल राशि नहीं है? वो विच आर नॉट द मूल राशि इन दिस इनमें से फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी नहीं है? बताया तो था आपको। अरे इस पहले मुझे बताइए वेग बराबर क्या होता है? आप मेरे को बताइए वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। क्या होता है ब्रदर? ये होता है विस्थापन बटे समय। अब ये विस्थापन बटे समय जो होता है मेरे भाइयों, ये विस्थापन बटे समय होता है, ये क्या है ये? आप बोलोगे सर ये तो आपने बना दिया फॉर्मूला, ये था तो नहीं, आपने बनाया है। किस किस को मिला के? विस्थापन को, समय को, उसमें लंबाई और समय को मिला के आपने फॉर्मूला बना दिया। अरे जब बनाया तो भाई क्यों टेंशन में हो रहे हो? बनाया तो डेराइव्ड क्वांटिटी होगी, व्युत्पन्न राशि होगी। जब बना दिया तो इसका मतलब क्या है? तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत बता रखा है इसमें। बाकी तो मूल राशि है सारी, लेंथ भी है, टाइम भी है, और क्या है, मास भी है। ये है ना, ये देखो दे रखा है, मैं ये मेरे पीछे छुप जा रहा था तो मैं ऐसे हटाऊं इसके लिए। समझ में आया? चीज़ें क्लियर हुई? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर बात करते हैं यदि बल, लंबाई, समय और दूरी राशियाँ हों तो द्रव्यमान का आयाम क्या होगा? अरे मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओगे ब्रदर, आप बताइए, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, F बराबर क्या होता है? ma। क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने? इसने बोला है कि बल और लंबाई और समय को ना आप एक काम करना, न्यूट्रल मान लेना, मूल राशि मान लेना, इंडिपेंडेंट राशि मान लेना, फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लेना।
ये इसने ऐसे बोल दिया। अब F बराबर m में होता है, जब F बराबर क्या होता है ब्रदर, F बराबर m a होता है। आपसे पूछा है a क्या होता है, यहाँ से एक्सेलरेशन होता है। अब a इस यहाँ से m की वैल्यू पूछा ना, द्रव्यमान का आयाम क्या होता है, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, विमा में आयाम जानबूझ के डाला है, विमा या डायमेंशन क्या होती है। तो यहाँ से m इज टू क्या है निकल के ब्रदर, यहाँ पे निकल के आएगा F/a। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है, आप बोलोगे ये वेग बटे समय होता है। क्या यहाँ पे इस समय को हम ऊपर ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। तो ये क्या होगा, F यहाँ पे टाइम, समय को t कर देते हैं, और यहाँ से क्या होता है वेग। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो एक समय और ऊपर पहुँच जाएगा तो ये t हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, विस्थापन मतलब लंबाई हो जाएगी। तो क्या इनको अगर समान रखा जाए, इनको सेम रखा जाए, तो F तो भैया F तो द्रव्य बल रहेगा, तो F हो गया शुरुआत में, तो F आ गया। t⁻2 या L ले लो, क्योंकि L ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, FL-1 t⁻2। क्या ये आपके कहीं ऑप्शन में दे रखा है, क्या ये आपके कहीं ऑप्शन में दे रखा है, FL1 t⁻2। ये तो यार शुरुआत में दे दिया। तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्या ये आपको सब चीज़ें क्लियर हुई भाई, किस तरीके से इसका अपना इस चैप्टर का क्या कॉन्सेप्ट था, क्या इस चैप्टर की चीज़ें थी। ये आपको आपको जाने अनजाने में कुछ गलती करके, कुछ समझा के मैंने आपके सामने ये सब कुछ डिफाइन कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा में शेयर करना है, बाकी तो मैं कुछ आपसे मांगता नहीं हूँ, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा में फैला दो, ठीक है। जय हिंद सभी को।